नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं आपके साथ वंदना। इस वक्त सबसे बड़ी खबर बिहार के शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आई है। के पाठक की परमानेंट छुट्टी हो गई है। के पाठक ने 3 से 30 जून तक के लिए छुट्टी मांगा था, लेकिन अब के पाठक हमेशा के लिए शिक्षा विभाग से छुट्टी पर जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी नेहा है। नेहा, के पाठक की आखिरकार छुट्टी हो गई। बिल्कुल वंदना, लगातार के पाठक से तमाम लोग नाराज थे, चाहे वो शिक्षा विभाग के शिक्षक हो, अधिकारी हो या फिर आम बच्चे ही क्यों ना हो। के पाठक ने एक कसर नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से टक्कर लेने में, राजभवन से टक्कर लेने में गवर्नर की तरफ से लगातार लेटर जारी किया जा रहा था। गवर्नर के हाउस से जो लेटर जारी किया जा रहा था उसका जवाब देते थे के पाठक। के पाठक ना केवल शिक्षा विभाग बल्कि यूनिवर्सिटी के मामलों में भी दखल अंदाजी करते दिखाई दिए। राजभवन की तरफ से लगातार ये कहा गया कि आप यूनिवर्सिटी के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन इसके बावजूद के पाठक ने हस्तक्षेप किया है। और अब जब के पाठक छुट्टी पर गए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी परमानेंट छुट्टी कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव होंगे। वो एस सिद्धार्थ जो नीतीश कुमार के बेहद ही ज्यादा करीबी माने जाते हैं। एस सिद्धार्थ को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर खबरें भी दौड़ती है, जहां पर एस सिद्धार्थ को एक ऐसे अधिकारी के रूप में देखा जाता है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। एस सिद्धार्थ इतनी सादगी से अपनी जीवन को जीते हैं। बिल्कुल वंदना, एस सिद्धार्थ की ऐसी छवि है बिहार में या फिर देश भर में कि वो अपने जीवन को बेहद ही ज्यादा सादगी से जीते हैं। वो कहीं पर भी चले जाते हैं, सब्जी खरीदने लग जाते हैं, रिक्शा पर घूमते हैं, कहीं पर हजाम करवाने लग जाते हैं, रोड के किनारे जो हजामत बैठते हैं। तो इस तरीके की छवि है सिद्धार्थ के। नीतीश कुमार के बेहद ही ज्यादा करीबी माने जाते हैं। नीतीश कुमार के कई सारे विभागों को उन्होंने संभाला भी है। और अब जब के पाठक जैसे अड़ियल पदाधिकारी जब छुट्टी पर गए तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया और के पाठक की जगह एस सिद्धार्थ को अब शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बना दिया गया है। ये बड़ी खबर है वंदना। बिहार में लगातार तमाम शिक्षक, तमाम बच्चों के परिवार, अभिभावक, माता पिता सब परेशान थे और कई सारे नेता भी लगातार, चाहे वो पक्ष के हो, सत्ता पक्ष के या विपक्ष के हो, सब लोगों ने ये मांग की थी और अंततः नीतीश कुमार ने सबकी मांग को पूरी की है। नेहा, ये भी सवाल है कि क्या के पाठक की जिद के कारण उनकी नौकरी गई है, क्योंकि लगातार उन्हें जो काम कहा जा रहा था वो नहीं मान रहे थे। भीषण गर्मी से बच्चे जो है बीमार पड़ रहे थे, अभी भी शिक्षक अभी भी बेहोश हो रहे हैं, कई शिक्षकों की जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन के पाठक अभी भी शिक्षकों के स्कूल को बंद नहीं कर रहे थे। क्या के पाठक की नौकरी जाने का जो वजह है वो उनका जिद है, उनका ईगो है? बिल्कुल वंदना, के पाठक एक ऐसे अधिकारी माने जाते हैं और लगातार जिस विभाग में वो रहे, चाहे मद्य निषेध विभाग हो या शिक्षा विभाग हो, तो वहां पर उन्होंने ऐसे फैसले लिए हैं जहां पर वो बाकी लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। जो उन्होंने ठान लिया है वो करते। ऐसा नहीं है कि के पाठक ने शिक्षा विभाग में बेहतरीन काम नहीं किया है, बखूबी काफी सारे बेहतरीन काम किए हैं के पाठक ने। लेकिन इसके बावजूद के पाठक के कई ऐसे फैसले हैं जो ना केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष को भी ये विवश कर दी कि सत्ता पक्ष उन पर सवाल उठाए। के पाठक के काम करने का जो तरीका है उसके खिलाफ लगातार तमाम अधिकारियों ने भी बोला है। शिक्षा विभाग में जितने शिक्षक है वो भी कहते हैं। यहाँ तक की बात ये भी हो गई कि आपको विधानसभा का वो वाक्य याद होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सदन में कहा था कि हम स्कूल के टाइमिंग में चेंजिंग लाएंगे, लेकिन इसके बावजूद के पाठक अपने फैसले पर अड़े रहे। छुट्टियों को लेकर भी कई बार नीतीश कुमार और के पाठक के बीच अनबन चलती रही। बिल्कुल वंदना, रिसेंट का एक मामला है जहां पर के पाठक छुट्टी नहीं दे रहे थे। इतनी तपिश थी, इतनी गर्मी थी, शतक के अर्ध शतक के आसपास का तापमान था, यानी कि 50 के आसपास, लेकिन इसके बावजूद के पाठक ने छुट्टी नहीं दी। बच्चे फिर भी स्कूल आ रहे थे। इसी बीच नीतीश कुमार ने लेटर जारी किया और कहा कि त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत तमाम स्कूलों को बंद किया जाए, ये कहा गया। लेकिन इसी बीच के पाठक टपक जाते हैं मामले में और के पाठक की तरफ से लेटर जारी किया जाता है कि ठीक है, मुख्यमंत्री साहब ने तो दे दी है छुट्टी, लेकिन इसके बावजूद हम
शिक्षकों को स्कूल बुलाएंगे। देखिए के पाठक के जो काम करने का पैटर्न है वंदना, इससे सब परेशान रहते हैं। नीतीश कुमार के पाठक एक ऐसे अधिकारी माने जाते हैं जहां पर नीतीश कुमार गांधी मैदान से के पाठक की खूब तारीफ करते हैं। के पाठक की शुरुआत काफी बेहतरीन हुई थी, लेकिन अंत उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, कह सकते हैं वंदना, क्योंकि के पाठक लगातार मीडिया में छाए रहते हैं अपने कामों की वजह से, चाहे वो अच्छा काम हो बुरा काम हो। उन्होंने वाकई शिक्षा विभाग में बेहतरीन काम किया है, जो वजह है कि आज शिक्षक टाइम पर आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पहले की हालिया व्यवस्था को जब आप देखेंगे तो वो बहुत बदतर थी सरकारी स्कूलों की, लेकिन के पाठक के आने से बिल्कुल ठीक हुई है। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है वो स्थिति ये है कि के पाठक अपने काम को दिखाते दिखाते या काम करते करते इतना आगे बढ़ गए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। कोई भी फैसला ले लेते हैं बिना आम लोगों के बारे में सोचे हुए। जी नेहा, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जो के पाठक है अब वो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन उनके अच्छे कामों को भी हम नहीं भूल सकते। के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए, स्कूल में बच्चे नहीं पहुंचते थे, शिक्षकों के भीतर वो डर नहीं था जो अब के पाठक के जाने के बाद अब होगा। क्या लगता है कि एस सिद्धार्थ जब आएंगे तो वो उनकी तरह कार्यभार सब कुछ संभाल पाएंगे? देखिए एस सिद्धार्थ एक ऐसे अधिकारी है वंदना जिनकी खूब तारीफ होती है, हर कोई उनकी तारीफ करता है, आम लोगों में वो छाए रहते हैं, उनके जीवन जीने की जो शैली है वो बेहतरीन है। देखिए एस सिद्धार्थ एक ऐसे अधिकारी माने जाते हैं और ऐसे में जब एस सिद्धार्थ को ये जिम्मेदारी दी गई है तो ऐसा लग रहा है कि वो अच्छे तरीके से जिम्मेदारी को पूरा भी करेंगे। वंदना, तो देखिए के पाठक को लेकर तमाम अलग अलग सवाल उठाए जा रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो शिक्षकों की बात नहीं समझते। शिक्षक लगातार मांग कर रहे थे कि भीषण गर्मी हमें छुट्टी दे दीजिए, और आज से नहीं बल्कि कई महीनों से के पाठक के कार्यभार से कोई खुश नहीं था और इनके तबादले की मांग की जा रही थी। और अब के पाठक ने जब छुट्टी मांगी तो नीतीश कुमार ने इनकी परमानेंट छुट्टी कर दी है। बाकी अब एस सिद्धार्थ इनकी जगह लेंगे और देखना होगा कि एस सिद्धार्थ कैसा काम करते हैं, क्योंकि एस सिद्धार्थ काफी जो लोग हैं आम जनता के बीच लोकप्रिय हैं, काफी सादगी के जीवन को एस सिद्धार्थ पसंद करते हैं। अब वो सादगी उनकी काम में दिखती है या नहीं, देखना होगा। कोई और खबर आती है तो आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।